मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना, क्योंकि फल तो अपने आप कर्म के पीछे पीछे आ जाता है। यदि हमारा कर्म अपने लक्ष्य के ओर समर्पित है और सच्चे लगन के साथ किया हुआ कर्म है तो फल अपने आप आ जाता है, फल की प्राप्ति स्वयं हो जाती है। इसका निर्धारण ग्रहों की स्थिति भी करती है। जो वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से ग्रह गोचर इस तरह परिवर्तित हो जाते हैं कि वह आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। और आज तुला राशि के सभी जातकों के लिए भाग्य का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। गुरु का गोचर इस प्रकार हो रहा है कि जो वर्षों की तपस्या इनका आज सफल होने वाला है। मई का महीना महापरिवर्तन का महीना है। 6 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे तुला राशि के सभी जातकों के लिए विशेष फल की प्राप्ति होगी। और क्या उपाय ऐसा करें कि जो ग्रहों के गोचर से जो भी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, जो भी अशुभ फल की प्राप्ति होने वाली है, उसको खत्म किया जा सके। वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं वह उपाय बताता हूं कि तुला राशि के जातकों के मई महीना में यही उपाय क्यों करना चाहिए जिससे उन्हें विशेष फल की प्राप्ति हो। तो हम देखते हैं कि मई महीना में 6 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके तुला राशि के ग्रह गोचर क्या उत्पन्न कर रहे हैं, उनको फलाफल क्या दे रहे हैं, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा ग्रहों के देवता सूर्य की। सूर्य ग्रह जो है हमारे तुला राशि के जातक के सप्तम भाव पे बैठे हुए, वो भी उच्च स्थान में, उच्च राशि में बैठे हुए, मेष राशि में बैठे हुए, जो प्रारंभिक मई महीना में वहीं पर रहेंगे। तो ऐसे स्थिति में जब सूर्य उच्च के हो और सप्तम भाव में हो तो एक विशेष फल देते हैं। और वह क्या होता है? सूर्य का दृष्टि, सूर्य का गोचर एक राजयोग का निर्माण करता है। और तुला राशि के लिए यह करियर और व्यापार में विशेष ग्रोथ देखने को मिलेगा। इनका करियर में एक उच्च स्थान की प्राप्ति होगी और व्यापार एक बड़े पैमाने तक अपने व्यापार को लेके जा सकते हैं। लेकिन 14 मई के बाद जब सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे तो कुछ ऐसा महसूस होगा, क्योंकि 1 महीने के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे में जब अष्टम भाव में जाएंगे तो ऐसे में कुछ ऐसा तुला राशि को महसूस होगा कि उनका इच्छाओं, कुछ सीमित इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है। तो इसके लिए तुला राशि के सभी जातकों को सूर्य देवता का विशेष पूजा आराधना करने की जरूरत है। मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में उन्हें कौन सा उपाय करने की जरूरत है। आगे मैं बात करता हूं सूर्य देवता के बाद मंगल देव का। जो मंगल देव 10वें भाव में है, मिथुन राशि में 10वें भाव में मंगल देव का गोचर तुला राशि के लिए अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि मंगल जो है तुला राशि के लिए धनेश है, धन के ग्रह है। तो और 10वें भाव में जाना एक विशेष धन आगमन का एक रास्ता बनाता है, क्योंकि जब धनेश 10वें भाव में हो तो नए नए रास्ते जनरेट करते हैं धन की प्राप्ति के लिए। लेकिन धन तो आगमन होगा, धन की प्राप्ति होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि मंगल जो 10वें भाव में है वो नीच के हैं। जब मंगल नीच के होते हैं तो साथ ही साथ आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि मंगल एक क्रोध के कारक होते हैं, ये झगड़े के कारक माने जाते हैं। मंगल आपके अंदर इतना एनर्जी क्रिएट करते हैं तो
आपके अंदर क्रोध की भावना, चूंकि नीच के हैं मंगल, तो क्रोध की भावना इतना अग्रसर हो जाएगा जिससे अपने कार्य क्षेत्र में आप वाद विवाद करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। लोगों से बहस करना, लोगों से तालमेल नहीं बैठा पाना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो ऐसे में अपने कार्य क्षेत्र हो या साझेदार में जो भी व्यापार किए हो, उसमें अपने साझेदार के साथ तालमेल जरूर बिठाएं। वाद विवाद से बचने की जरूरत है, क्योंकि यदि वाद विवाद में फंसते हैं, तालमेल अगर आपके साझेदार के साथ या अपने करियर के कार्य क्षेत्र में नौकरी पेशा लोग हैं जो आप वहाँ पर जो भी अपने सेक्टर में काम करते हैं, उस सेक्टर में वहाँ पे अपने लोगों के साथ में यदि उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है, आप क्रोध की भावना से भरे रहते हैं, तो ऐसे में आपको कहीं न कहीं आपके कार्य को प्रभावित करेगा, और कार्य को प्रभावित करने से आपका करियर में और व्यापार में कुछ नुकसान होने की संभावना भी हो सकती है। तो इससे बचे। इसके बाद हम देखेंगे बुध ग्रह को। तीसरी ग्रह है जो बुध ग्रह है। बुध ग्रह आप भाग्य के कारक माने जाते हैं, भाग्य विधाता कहते हैं बुध ग्रह को, भाग्य के रचयिता है। और यह 23 मई से तुला राशि के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में जब भाग्य विधाता अपने मूल भाग्य भाव में गोचर करते हैं, तो समझो कि आपका भाग्य का पूरा समर्थन आपको मिलने वाला है। आपका करियर, आपका व्यापार में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। बुध जो है आपके लिए एक रामबाण की तरह, एक आपके लिए कवच बनकर, कर्मों का कवच बनकर हाजिर होने वाले हैं। आप अपने कर्म पे अगर ध्यान देते हैं, तो आपका कर्म अगर 1 कदम चलने का है, तो आपके भाग्य के साथ बुध आपको 10 कदम की ओर आगे लेके जाएंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 23 मई के बाद आपके लिए विशेष फलदायी होने वाला है। आप बुधवार को विशेष पूजा अर्चना करें, जिससे बुध देव का विशेष कृपा प्राप्त होगी। हम देखेंगे कि बुध देव आपको कैसे फर्श से अर्श तक लेके जाएंगे। साथ ही साथ बुध देव की कृपा से आपको अपने गुरुओं का सहयोग मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा, अपने पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। ऐसे में जब बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त होता है, पिता का सहयोग प्राप्त होता है, जो बहुत दिनों से इसके लिए आप वंचित थे, तो ऐसे में आपका करियर, आपका बिजनेस एक नए मुकाम पर पहुंचेगा। आपको समाज में मान सम्मान मिलने वाला है। आपको जिस प्रतिष्ठा की प्राप्ति आप वर्षों से वंचित थे, वह प्रतिष्ठा आपको इस समाज में आपको मिलने वाला है, जो सबको प्राप्त नहीं होता है। इसका ध्यान रखें। अभी चौथी राशि की बात करेंगे, जो है चौथी ग्रह जो है वो है गुरु। गुरु एक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि गुरु हमेशा आपके पॉजिटिविटी एनर्जी क्रिएट करते हैं। आपको एक निगेटिविटी को दूर करते हुए किसी भी दृष्टि को, वह निगेटिविटी को खत्म कर देते हैं गुरु की दृष्टि। और अभी के अवस्था में गुरु सबसे ऊंचे अवस्था में, उच्च राशि में है। साथ ही साथ 9वें भाव में ये 15 मई से 9वें भाव में आ जाएंगे। 9वें भाव में आकर जो 9वां भाव जो है आपका, वो है भाग्य का भाव, भाग्य और धर्म का, और गुरु उसमें गोचर कर रहे हैं। और साथ ही साथ अतिचारी अवस्था में रहेंगे, अर्थात जो काम आपको 1 साल में होना चाहिए, जो फल की प्राप्ति आपको 1 साल में होने वाला था, वो 4 से 5 महीने में आपको उस फल की प्राप्ति आपको करा देंगे। तो गुरु की विशेष कृपा आपको मिल रही है। आपका धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी निष्ठा बढ़ जाएगी, भाग का पूरा सहयोग पड़ेगा। साथ ही साथ गुरु की जो पंचम दृष्टि है, वो आपके लग्न भाव पे है। अर्थात देखो, गुरु के पास क्या है? गुरु बृहस्पति के पास में ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है, विवेक है,
तो जब गुरु की दृष्टि पड़ती है और वो भी लग्न भाव पे पड़ रही है या आपके ऊपर पड़ रही है, तुला राशि के जातकों पर पड़ रही है, तो जिस ग्रह के जैसी दृष्टि होती है और जहाँ पे पड़ती है वो उस लग्न को देती है। अर्थात गुरु की दृष्टि तुला राशि पर है तो गुरु के पास में क्या है? पॉजिटिविटी है। गुरु के पास में क्या है? ज्ञान है। गुरु के पास में क्या है? विद्या है। गुरु के पास में क्या है? बुद्धि है, विवेक है। तो ये सब आपको विशेष प्राप्ति होगी। तो गुरु की पंचम दृष्टि से आप वैसे बड़े बड़े फैसले लेंगे जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी, कैरियर में ग्रोथ होगा, बिजनेस में आपको ग्रोथ होगा, सगे संबंधियों के साथ मित्रता होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो गुरु का जो गोचर होता है 1 वर्ष के लिए होता है, ये विशेष फलदायी है और आपको धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि इस प्रकार बढ़ेगी जिसके यदि धार्मिक कार्यों से आप यात्रा कर रहे हैं वो भी विशेष फलदायी होने वाला है। साथ ही साथ गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो भाई बहनों और पराक्रम के ऊपर पड़ रहा है। अर्थात आपका पराक्रम हमेशा बना रहेगा। अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए आप कभी भी अपना कदम पीछे नहीं लेंगे। आप हिम्मत के साथ बिना फल की चिंता किए हुए, जैसे गीता में कहा गया है, उस तरह अपने कार्यों के प्रति लगेंगे और गुरु निश्चित करेंगे। साथ ही साथ आगे हम देखेंगे जो शनि देव हैं वो भी कर्म के देवता माने जाते हैं, वो भी निश्चित करेंगे कि आपके कर्म के अनुरूप जरूर फल की प्राप्ति, क्योंकि इन ग्रहों का जो गोचर है आपके अनुकूल बना हुआ है। साथ ही साथ नवम दृष्टि जो है गुरु का वो पड़ रहा है आपके विद्या और संतान भाव पे। तो ऐसे जब विद्या संतान पर भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात आपको बड़े बड़े डिसीजन लेने में आप बिल्कुल कदम पीछे नहीं हटेंगे। आप वैसे ऐसे व्यापार में, अपने कैरियर में, अपने धन के इन्वेस्टमेंट में आप डिसीजन लेंगे जिससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपके संतान या जो ऐसे विद्यार्थीगण हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं या ऐसे तुला राशि के जातक हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, उनको समाज में विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और विद्यार्थीगण जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बार बार कोशिश कर रहे थे, उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो वो सफलता को प्राप्त करेंगे और अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर नौकरी का एक विशेष गोचर बना हुआ, ग्रह गोचर बना हुआ है। साथ ही साथ तुला राशि का वैसे सभी जातक जो अपने संतान प्राप्ति के लिए मन बना रहे थे, तो यह 1 वर्ष का समय जो 15 मई से शुरू हो रहा है वह संतान प्राप्ति की योग बना हुआ है। आप उसके अनुकूल अपना निश्चय कर ले, क्योंकि यह गोचर गुरु आपको विशेष फल देने वाला है। गुरु की पूजा आराधना कैसी करनी है वो वीडियो के लास्ट में हम चर्चा करेंगे। और अभी मैं बात करता हूँ जो शुक्र, धन के देवता शुक्र की। शुक्र जो है कुंभ राशि में है, षष्टमेश है, षष्टम भाव में है और उच्च के है। जब छठे भाव में हो और उच्च अवस्था के हो, और शुक्र जो है वो तुला राशि के लग्नेश भी है, तो धन में तो कमी नहीं होगी। धन आता रहेगा, इनकम आता रहेगा, आय होते रहे, ग्रोथ होगा, करियर होगा, विकास होगा, व्यापार का विकास होगा, धन के नए नए स्रोत प्राप्त होंगे, इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। लेकिन जब लगने षष्टम भाव में हो तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है, अपने पिता का स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। आपको पेट से नीचे का यूरिनरी प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, तो ऐसे जो प्रॉब्लम हो उसका विशेष ध्यान रखें। लीवर संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम है उसका भी विशेष ख्याल रखें, क्योंकि जब लग्नेश जो है, शुक्र जो है आपके छठे भाव में, तो आपको स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। पिता के भी स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बिल्कुल नहीं बने। अगर स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बनते हैं तो न करियर बढ़ सकता है आगे, न धन का आगमन होगा। व्यापार में इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन आप यदि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो सही से नौकरी नहीं कर पाएंगे। इसका ध्यान जरूर रखें। और साथ ही साथ क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक है
तो सब उत्तम है। तो अपने स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, जरूर करेंगे, ध्यान रखेंगे, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतने देंगे। अभी मैं बात करूंगा नेक्स्ट ग्रह जो है शनि। शनि ग्रह जो मैं पहले ही बताया है कि शनि ग्रह जो है कर्म के देवता है, और शनि जो है यहाँ पर मीन राशि में है 2.5 वर्षों के लिए, क्योंकि शनि के गोचर होता है 2.5 वर्षों के लिए होता है। और यह शनि जो है एक तरफ जो शुक्र है धन के देवता, जो आपके लग्नेश है, आपके स्वामी ग्रह है, वही है शनि जो आपके है कर्म के देवता, और दोनों का सहयोग आपके ऊपर है। शुक्र शनि की दोस्ती है और दोनों मीन राशि में है। ऐसे में आपको विशेष फल की प्राप्ति होने वाली है, धन की कमी नहीं होने वाली है, आपके कर्म के अनुरूप आपको फल प्राप्त होने वाला है, और गुरु का पूरा पूरा सहयोग आपको मिल रहा है, भाग का पूरा पूरा साथ मिल रहा है। तो आप अपने कदम, एक कदम आगे हमेशा रखें, 10 कदम आगे लेकर जाने वाले हैं। अभी हम देखेंगे जो छाया ग्रह है राहु और केतु का गोचर। राहु केतु का गोचर 1.5 साल में एक बार होता है, और इस बार तुला राशि के लिए राहु केतु का गोचर बहुत ही लाभप्रद है। यह फास्ट एक्शन लेने वाला ग्रह है, लेकिन ये थोड़ा मतभेद क्रिएट करता है, एक मन में एक डर संशय बना के रखता है। लेकिन आपको उस संशय से, डर से दूर निकल के काम करना है, क्योंकि राहु का 18 मई को आपके 5th भाव में गोचर हो रहा है, तो दूसरी तरफ केतु का आपके 11 भाव में गोचर हो रहा है। दोनों साथ साथ चलते हैं, बकरी चलते हैं। मीन राशि से कुंभ राशि में राहु जा रहा है, और एक कन्या राशि से सिंह राशि में जा रहा है। तो केतु जो है आपके आय लाभ भाव पे है। तो केतु क्या है, एक सन्यासी ग्रह है, छाया ग्रह है लेकिन सन्यासी ग्रह है, उसको संतुष्टि प्रदान करता है। आपके आय लाभ में है, लेकिन आपके अंदर एक संतोष की भावना लाएगा वो। इधर शुक्र आपको धन की बारिश करेंगे, शनि देव जो आपके कर्म का फल देंगे, और गुरु जो है आपका भाग का पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे, और आपको केतु जो है संतुष्टि प्रदान करेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपके अंदर इच्छा सीमित न रह जाए, उसको राहु जागृत करके रखेगा, क्योंकि राहु है आपके 5th भाव में। 5th भाव होता है करियर, आपका जो नए नए कार्यों करने का, बड़े बड़े डिसीजन, बड़े बड़े कार्य करने के लिए आपके अंदर ऐसी छठी दृष्टि जागृत होगी कि जो आप बड़े बड़े कार्य को संपन्न कर पाएंगे। और इस बड़े कार्य को संपन्न राहु ही करा सकता है। राहु ही व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जाता है, रंग को राजा बनाता है राहु ही। और इस स्थिति में राहु आपका 5th भाव में है, और 1.5 साल का समय आपको एक बड़े मुकाम तक पहुंचाएगा राहु और का गोचर। अभी हम आते हैं कि आपको ग्रहों की स्थिति से जो अशुभ फल जो क्रिएट हो रहा है, जैसे मंगल नीच के हैं, तो जो क्रोध नहीं हो, तो इसके लिए मंगलवार को हनुमान जी का विशेष पूजा आराधना करें। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो, हनुमाष्टक हो, उनका पाठ जरूर करें प्रत्येक मंगलवार को। और लाल कपड़ा जो होता है, लाल रंग और लाल कपड़े, आप यदि मंदिर में जाकर दान करते हैं, तो ऐसे में हनुमान जी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनेगी, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के लिए आप यदि प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर घी के दिया जलाते हैं, तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। और तीसरा उपाय है सोमवार को सबसे बड़े देवता महादेव की पूजा आराधना करें, और महादेव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाए, और एक माला ओम नमः शिवाय का पाठ करते हैं, तो आपका सर्व मंगल कामना की पूर्ति होगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ओम नमः शिवाय।